नाज और आपके लिए फ्रीडम न्यूज पर लेकर आई हूँ फ्रीडम क्लिनिक। जी हाँ, जिस प्रोग्राम का आपको बेहद इंतजार था, हम जिसमें डिस्कस करने वाले हैं आपकी सेहत से मुतालिक बहुत सारी बातें जो कि आप जानना चाहते हैं। जनाब, हमारे साथ जैसे कि हमने बताया कि मुल्क के मारूफ कंसल्टेंट्स हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे, तो आज हम वेलकम करना चाह रहे हैं डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग को, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, आपने थर्ड स्टेज का जिक्र किया, तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस कौन से हैं? देखिए, हम स्टेजेस को जो डिवाइड करते हैं ब्लड प्रेशर की, वो डिवाइड करते हैं ऑन द रीडिंग्स। जैसे हमें पता है कि आम जो इस्तिलाह में कहते हैं ऊपर का और नीचे का ब्लड प्रेशर। जी जी। तो जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो अगर आपका 130 से ऊपर आए जी, एटलीस्ट 2 मौके में, ठीक है, तो फिर आपको एक ब्लड प्रेशर से पहले का स्टेज कि जिसको हम प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं, सही, वो आपको डायग्नोज हो जाता है। मतलब ये है कि अब आप अगले कुछ अरसे के अंदर आप में ब्लड प्रेशर जो है वो डेवलप हो सकता है, तो आपने उसके लिए एहतियात करनी है। सही। उस फेज में लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। सही। सेकंड फेज वो आता है कि जिसको हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये वो स्टेज है कि जिसमें आपका ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला होता है वो 160 से नीचे होता है। मैं अपने नाज़रीन के लिए ये बात बताता चलूं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग्स हैं, ऊपर वाला 130 और नीचे वाला 80। इससे अगर नीचे है तो आप अपने आप को एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर के अंदर लेबल कर सकते हैं। सही। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर उससे बढ़ा हुआ है 160, मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ आपको कि उसके लगभग अगर आपका ब्लड प्रेशर है, तो आपको ये दिखाने की जरूरत है अपने डॉक्टर को कि क्या मेरा जो इलाज है वो सिर्फ मेरे जो जिंदगी के मामलात हैं, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, उसको करने से बेहतर हो जाएगा जी। क्या हम उसको एक ट्रायल दे सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली जो टैबलेट्स हैं उस पे आना होगा जी। ये वो स्टेज है कि जहां पर लोग गलती करते हैं। अच्छा। और इसकी वजह से उनको जब वो चीज महसूस नहीं होती तो वो बढ़ती रहती है। अब आप एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि इस कमरे की जो दीवार है, उस दीवार पे मैं हाथ से हल्का हल्का सा मारता रहूं और उसी दीवार को मैं हथौड़े से मारता रहूं, तो जल्दी कौन सी टूटेगी? तो जाहिर है, तो वो हथौड़ा जो है वो आपका स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। सही। कि उस स्टेज पे तो लाजमी आपने उसको दवाई से ठीक करना है, लेकिन जो उससे पहले के स्टेज हैं वो क्योंकि इतनी ताकत से उस पे जो है वो असर अंदाज नहीं हो रहे होते, तो उसको हम थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि वार्निंग साइंस क्या होते हैं, वार्निंग सिम्टम्स क्या होते हैं जिनको वो महसूस करते हुए रूटीन लाइफ में, जैसे कि हमारी जो चल रहा है, तो हम उसको देखते हुए अपने अगर कोई चेंज आता है, कोई भी हल्का सा सिम्टम, तो वो कौन से वार्निंग सिम्टम्स हो सकते हैं कि जिनसे हमें पता चले कि ये हार्ट डिजीज की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं या हाइपरटेंसिव होने की तरफ लेके जा रहे हैं? ठीक है, इसमें सवाल के 2 हिस्से थे, मैं एक करके उनका जवाब देता हूँ। सबसे पहली चीज ये कि वार्निंग साइन और सिम्टम्स आपके ब्लड प्रेशर के क्या हैं, और वार्निंग साइन और सिम्टम्स आपके हार्ट डिजीज के क्या हैं। जो ब्लड प्रेशर के वार्निंग साइन सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा बारीक होते हैं, बहुत ही सटल होते हैं, इसीलिए उसको साइलेंट किलर बोलते हैं। लेकिन अगर किसी में इस तरह का कोई अलामात होती है, जैसे कि आपको सीने में दर्द होना शुरू हो, सही, आपको सर में मुस्तकिल दर्द होना शुरू हो, आप आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मुस्तकिल दर्द, और वो दर्द ऐसा हो कि आप पेन किलर्स लें तो वो वक्ती तौर पर ठीक हो, लेकिन फिर वापस से वो आ जाए। सही। तो अगर इस तरह का दर्द आपको होता है, आपका सांस फूलना शुरू होता है, आपको पेशाब में झाग आना शुरू होता है, तो ये वो अलामात हैं कि जिन अलामात को हम ये कह सकते हैं कि आप में ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस हो सकती है। स्टिल ये ऐसी चीज है कि इसको आपने फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। सही। ये आप लेबल नहीं हो गए। सही। ठीक है। अच्छा, इन्हीं सिम्टम्स को किस तरह से आप लेकर चलें कि इनका किस तरह से अपना लाइफ स्टाइल बनाएं कि ये ब्लड प्रेशर की तरफ जाए ही नहीं? देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनकी मौजूदगी आपको एट रिस्क रखती है कि आपको ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री। सही। फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये है कि आपके वालिद, वालिदा, बहन या भाई, जिनको हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बोलते हैं, कि अगर उनमें किसी के अंदर भी ब्लड प्रेशर की बीमारी है,
तो फिर आप में भी रिस्क है कि आप में ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सही, उस स्मोकिंग के अंदर अब मैं और ऐड करना चाहूँगा जो इलेक्ट्रिक सिगरेट्स हैं, वो भी, जो हमारे पास वेप्स हैं तो वो भी, ठीक है। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो सब इस चीज़ में एज अ रिस्क फैक्टर है। शीशा जो कि आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, जो हमारे जो नौजवान नस्ल है वो उनको ये चीज़ ऐसे प्रोजेक्ट करके जो है वो दी गई है कि जैसे सिगरेट बहुत बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है ये, लेकिन वो इस चीज़ को समझने से कासिर रहते हैं कि एक शीशे का हुक्का वो आपको बराबर होता है एक वक्त में 100 सिगरेट्स एक साथ पीना। बिल्कुल आपने सही। वो इस चीज को नहीं समझते, उनको सिर्फ फ्लेवर की आड़ में वो तमाम चीजें जो है वो दे दी जाती हैं। एक दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज ये है कि आपका अगर लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा आराम पसंद है, अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, हमारा आजकल जो सोफा कल्चर बन गया है कि हम जॉब्स पे जाते हैं, घर आते हैं, सोफे पे बैठते हैं, टीवी देखते हैं और पूरा दिन इस तरह गुजर जाता है। हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें जो वर्जिश का पहलू है वो खत्म हो गया। हमारे लाइफस्टाइल में जो एक्टिविटी का पहलू है वो खत्म हो गया। अगर ये भी आपके अंदर है, आपका वजन ज्यादा है, तो फिर ये है कि आपका जो चांसेस हैं ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है। तो ये वो चीजें थी कि जो मैंने बताई कि ये ब्लड प्रेशर को जो है ये डेवलप करने में ये आपको जो है ये रिस्क्स हैं बेसिकली। अगर आप में दिल की बीमारी पैदा होने के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो इससे थोड़े से मुख्तलिफ होता है। तो दूसरी जो इसमें चीज़ है कि जो कि जिसका थोड़ा सा कदर मुख्तलिफ है इनकी अलामात, वो होती है कि अगर आप में दिल का कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है तो उसकी जो वार्निंग साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, वो क्या होंगे। देखिए, दिल का जो प्रॉब्लम है वो आपको बहुत ही माइनर अलामात देता है। अच्छा। और वो बार बार देता रहता है। अच्छा। हमने उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना वो, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम्स इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। तो हमने इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस लेना है, लेकिन हमने साथ साथ इसके घबराना भी नहीं। तो जो वार्निंग साइन जो सिम्टम्स हैं वो क्या है कि अगर आपको सीने में दर्द होता है, सीने में दर्द का मतलब ये नहीं है कि किसी एक जगह पे दर्द हो रहा है, नहीं, पूरे सीने में दर्द होता है, पूरे चेस्ट में। और जो एक बड़ा आम एक गलत फहमी है कि सिर्फ लेफ्ट साइड पे होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सीने का दर्द बिल्कुल बीच से होते हुए लेफ्ट साइड पे जा सकता है। ठीक है। एक तो ये दर्द, वो दर्द आपका जो है वो आपके उल्टे बाजू में जा सकता है। ठीक है। वो दर्द आपका गर्दन में जा सकता है, आपके जबड़े में जा सकता है। ठीक है। वो दर्द आपके जो मैदा है, जिसको हम जो कहते हैं कि जिगर है, जिगर के साइड पे, वहां पर भी जा सकता है। अच्छा। और अगर ये दर्द आपको चलने फिरने में या मुशक्कत करने में हो रहा है और खत्म हो जाता है जब आप रेस्ट करते हैं, तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव साइन है कि आपको दिल का मसला डेवलप हो गया। सही। अच्छा, इसकी कोई खास एजेस हैं यानी हार्ट डिजीज की, या देखिए हम बहुत सारी चीज़ों में, अगर हम डायबिटीज़ के हवाले से बात करें तो इसके हवाले से भी है कि बहुत अर्ली एजेस में आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों को डायग्नोज हो रही है, चाहे वो डायबिटीज़ हो चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो। तो ये वाले सिम्टम्स क्या अर्ली एजेस में आपको फील हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपको मैं अगर बताऊं कि पिछले कुछ अरसे में मैंने 18 साल के लड़कों को अपने हाथों में मरते हुए देखा, हार्ट अटैक से। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अचानक से खुद ही हार्ट अटैक हो जाए और वो ऐसा हो जाए। हार्ट अटैक के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। हार्ट अटैक के लिए आपके पास आपकी 2-3 अलामात में से एक अलामात होनी चाहिए, जिसमें से नंबर 1 ये है कि आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। ठीक है। अगर आपके खानदान में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में वालदा, वालिद, भाई या बहन में से किसी को अर्ली एज पे दिल का मसला हुआ था, आप भी एट रिस्क हैं। अगर आपको साथ साथ शुगर की बीमारी है, कुछ शुगर ऐसी होती है जो कि बचपन से होती है, सही। अगर वो बीमारी है और वो कंट्रोल नहीं है तो भी आपको अर्ली एज पे जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है, सही। अगर आप हैवी स्मोकर हैं अर्ली एज से तो भी आप में चांस है कि आप में दिल का मसला जल्दी हो जाए, या फिर अगर आपकी फैमिली में एक ऐसी बीमारी जो है वो चल रही है, जेनेटिक बीमारी, कि जिसकी सूरत के अंदर खून में आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मिकदार काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जो कि एक ख़ानदानी बीमारी है। अगर ऐसा है तो फिर भी आप एट रिस्क हैं ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज। उसके अलावा बहुत कम चांस है।